एक्चुअली मैं इसी का वेट कर रहा था। एक एनर्जी ने मुझे 30 सेकंड का टाइम दिया था कि मैं आ रही हूँ। यदि आप अभी पूछेंगे तो इसमें अब लिंक आएगा 3-3.5 मिनट बाद। ये 6:09 6:09 हो रहे हैं, यानी 10, 11, 12 है ना। हाँ 12, 12:30 इसको 12 पे आ जाएगा। हाँ, इसको जल्दी से स्टैंड लगा। जल गई। ये टाइम हो देखिए, गया। ये देखिए दावा मेरा। बिल्कुल 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 सही है मेरा एकदम। दावा जो मैंने बोला था कि 3.5 मिनट, हाँ सही है वो 11 मिनट हो गए। मैंने 6:09 दिखाया था। आया हूँ एक्चुअली। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे दूर से ही जो ऊर्जा महसूस होती है, मुझे भी इस खंडर में महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो है। तो आइए देखते हैं इस खंडर के अंदर। देखिए खंडर है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा और कुछ ना कुछ तो ऊर्जा बैठेगी। और इसके अंदर कोई भी इंसान जाके उल्टी सीधी कर कारनामे करके आएगा तो उसको तो मुझे नहीं लगता कोई बच पाएगा। तो आइए देखते हैं अंदर कुछ मिलता है नहीं मिलता हमें। जय शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज भोजपुर का एक बैक साइड में, मतलब घर टाइप का बोल सकते हैं, छोटा सा किला भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या था, बट मुझे ना ही उसके बारे में बताया। मुझे सिर्फ भोजपुर से दिखाई दिया कि पीछे कोई खंडर है। मैं वहाँ चला गया, क्योंकि मैं आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ कि कोई भी खंडर नॉर्मल नहीं होता, चाहे उसको कोई उसके बारे में बताया ना बताया। क्योंकि मुझे इसके बारे में किसी ने बताया नहीं, सिर्फ मुझे दिखाई दिया। और उधर एक, मतलब 2 किलोमीटर दूर से ही मुझे स्पिरिट्स महसूस होगी कि उसमें कोई एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। और उसका एक एविडेंस में बात करूँगा। देखते हैं वो एविडेंस मैं आप लोगों को दिखा पाता या नहीं दिखा पाता। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। देखिए वीरान खंडर है तो देखिए मैं इधर जल्दी से जल्दी निकलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हाईटेक लाइन जा रही ऊपर से। उसी का असर है क्या? देखिए जितना ही है ये, और एक्चुअली देख सकते हैं आपकी इधर ये कंटिन्यूसली जल रही है। हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो इसमें। चलिए ठीक है, इसका हम लोगों ने एक मान सकते हैं कि ऊर्जा का अस्तित्व होगा। पर देखिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ये एक हाईटेक लाइन इसके ऊपर से गई है, तो हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो। ये देखिए ये हाईटेक लाइन गई है इतनी दूर से, तो हो सकता है इसमें कंटिन्यूसली ब्लिंक आ रहे हैं। फॉल्स ब्रेकआउट समझ सकते हैं हम लोग, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इससे ये गैजेट बिल्कुल सेंसर जो काम करता है ऑपोजिट में करता है। तो देखते हैं हम लोग। मैं पहले थोड़ा महसूस कर लूँ कि कौन ये सी। फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, अप डाउन कर रहा, ब्लिंक का कंटिन्यूस ब्लिंक होना चाहिए। नहीं, कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है तो हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो। बंद कर रहा है देख। फॉल्स ब्रेकआउट है। हो सकता है कि इसमें गलत सिग्नल आ रहे हों, क्योंकि देखिए हाँ देखिए कहीं कहीं आ रहे हैं कहीं नहीं जा रहे। मगर मैं एक ऊर्जा एक जगह बैठी हुई है, उससे कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। यदि वो सही बोल रही होगी तो हम लोग यहाँ भी तुरंत कर लेंगे, देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि खंडर देखिए इधर शेर चीते जानवर। देखो हाईटेक टाइम देखिए। देखिए मैं इधर आपको दिखा दूँ कि आईआर सेंसर, देखो आईआर सेंसर मैंने रखा हुआ है इधर दोनों। ये फॉल्स ब्रेकआउट है, बार बार बता रहा हूँ मैं। मुझे जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, नहीं इधर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, इधर कुछ ना कुछ तो है। इसमें नीचे भी वही होगा मेरे को लग रहा है। केबल केबल तो ऊपर कितनी देख बगल में खड़ी है इधर। ये देख फिर आ गया। हो रहा है
समझ नहीं आता इधर। इसको यहाँ रख के बात करते हैं इससे। समझ नहीं आ रहा सब क्यों हो रहा है। एक्चुअली देखिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हाईटेक लाइन यहाँ से तो कम तो कितना फिट हो गया है? ये दूरी हैं? ये दूरी कम से कम 100 मीटर है यहाँ से। ज़्यादा हो गई। 100 मीटर तो है। देखिए देखो समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली ये वीडियो मैं डाल दूंगा। IS सेंसर एक्चुअली जल रहा है, अभी ऑफ होने का इंतजार कर रहा हूँ। बट मुझे यहाँ को समझ नहीं आ रहा, कभी वो गैजेट ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है। K2 मीटर मुझे पहले लगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, बट यदि फॉल्स ब्रेकआउट होता तो ऑफ नहीं होना चाहिए था, उसे हाई फ्रिक्वेंसी जाना था। मगर उधर अभी हाथ में मेरे एक भी ब्लिंक्स नहीं आ रहा था। और IR सेंसर देखिए अभी तक ऑफ नहीं हुआ। कुछ तो है उधर। और उधर अभी बिल्कुल जीरो हो गया था K2 मीटर, अभी फिर से ब्लिंक करने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा इधर। 200 मीटर तक केबल से कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी ब्लिंक्स करता है कभी नहीं करता, कुछ ये समझ वाला नहीं देख 50 मीटर ऊपर। हाँ ये थोड़ी पास में है। ये है 100 मीटर भाई, नहीं 50 मीटर में होगी। हाईटेक लाइन है, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ इसलिए मैं इसका कोई प्रूफ नहीं दूंगा। और IR सेंसर कंटिन्यूसली चल रहा है, देखते हैं उसी का भी एक प्रूफ रहेगा हमारा। बाकी गैजेट्स तो यहाँ सभी फेल हो गए, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम कर रहा है IR सेंसर, पता नहीं क्यों यहाँ कैसी कोई दिक्कत हो रही है इसमें। तो देखिए IR सेंसर तो बंद हो चुका है, और मैं देखना चाहता हूँ इधर कोई भी ऊर्जा होगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इधर, क्योंकि मैं भी इधर से निकलूँगा, अंधेरा होने वाला है और मैं इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। इधर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ की। वो तो फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया तो क्लियर हो गया। दूसरा IR सेंसर प्रॉब्लम कर रहा है, जल ही नहीं रहा। और ये इसका भी चेक कर लेते हैं, यदि किसी को देखते हैं। यदि आप इधर की कोई भी आत्मा इसकी मतलब ये जो पूरा ले रखा है कि आपने किसी ने किसी भी ऊर्जा, देखो ऊर्जा तो महसूस हुई कि हाँ इधर है, बेशक आप लिंक्स के द्वारा आप इसके पास आए ना आए। IR सेंसर का ये अभी एक प्रूफ बचा है, क्योंकि बाकी तो इधर कोई गैजेट काम ही नहीं किया। तो क्या आप इधर हैं? जहाँ मैं हाथ देख के बात कर रहा हूँ वहाँ देख के बताइए। जहाँ मैं हाथ दे रहा हूँ आप वहाँ कुछ बता सकते हैं? वो कह रहे हैं तुम्हारे साथ एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है जिसकी खातिर हम आ नहीं पा रहे हैं उसके सामने। राइट। देखिए मैंने कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला है कि पॉजिटिव एनर्जी के पास रहने का नतीजा क्या होता है। देख लीजिए मेरे माथे में एक सिंदूर लगा होगा। अभी एक मंदिर से आया हूँ, एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ से बोल के गई, मुझे ऐसा महसूस किया उसने। बोलने का मतलब यही होता है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। कुछ लोग मुझे नहीं जानते इसलिए ये सब बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे कम्युनिकेशन करता है आत्माओं से। तो मैं आत्माओं से कम्युनिकेशन इसलिए कर लेता हूँ, भगवती का आदेश रहता है मेरे पर, उनके द्वारा जो महसूस करता हूँ वो बहुत ही सटीक रहता है। तो ये जो मेरे पास एक पवित्र ऊर्जा, देखिए सिंदूर भी लगा हुआ है हाथ में, तो वो सिंदूर ये भूतनाथ प्रभु का है, स्वयं काल महाराज का है, और भैरव के रूप में रहते हैं वो। तो उन्होंने कोई एक एनर्जी आई इधर, नेगेटिव एनर्जी बोलती कि हम सामना नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम उधर आ नहीं पा रहे हैं। जो गैजेट्स में दिक्कतें आ रही हैं उसके रीजंस भी सही हो सकते हैं, बात तो सही उसकी उनकी भी बात हो सकती है। चलिए ठीक है, ये लोग ब्लिंक्स दे ना दे, डायरेक्ट बात ख़त्म कर दी, मेरी बात पूरी हो गई। एक्चुअली सब लोग रात के काम करते हैं, मेरे को ऊर्जा डायरेक्ट बता देती कि हम किस टाइप में काम करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए मुझे देर नहीं लगती। चलिए ठीक है, मैं इनको भी थोड़ा जो लेके आया हूँ इनको मैं चढ़ा देता हूँ। यहाँ मुझे 3 ऊर्जाएं जो दिखाई दी थी यहाँ पे, जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ ये खंडर में, उन तीनों ऊर्जाओं के लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ मिठाई थोड़ी सी। आप ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आप मुझे किसी तरह का, देखो आप अपनी छत पे रहें ना रहें पर मैं ज़रूर रहूँगा अपनी छत पे। तो मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ।
तो आप लोगों को ले सकते हैं बिना डरे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग डरे हुए हैं और आप सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से दिखा सकता हूँ कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, एक प्रकृति का सौंदर्य। जिसने भी ये किला मतलब बोल सकते हैं जिसने भी ये बनवाया होगा, काफ़ी उम्मीदों से बनाया होगा, काफ़ी सुंदर भी है। और इस सुंदरता के पीछे देख सकते हैं इस वीरान सन्नाटे की आवाज़ें, और बहुत खूबसूरत है यहाँ से नज़ारा। सामने वो ये देखो जल के, ये देखिए। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर था तो जल गया। एक्चुअली मैं इधर से जा रहा था, तब तक वो जल पड़ा उधर। अभी वो कंफर्टेबल हुई है, हो सकता है इसके, देखिए बुझ गया। देखिए मुझे पता है यदि आपने इशारा दिया है तो अच्छी बात है, आपने मिठाई ले ली होगी, पर आप मुझे सच में क्या ऐसा वापस दिखा सकते हैं कुछ, जिससे कि मैं, सब लोगों को यही लग रहा होगा कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से। एक बात है, मैं उन लोगों को जो मुझे जानते हैं, मेरा बोला हुआ उनके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं कभी भी इन चीज़ों में झूठ नहीं बोलता। नहीं मिला होगा तो नहीं मिला होगा, ऊर्जा नहीं होगी तो नहीं होगी उनके खातिर, पर जो मेरा बोला हुआ उनके लिए, एक भगवती जानती होगी उनके लिए क्या होगा ये। एक्चुअली मुझे उसमें जला, वो पता नहीं, हो सकता है कि किस रीज़न से। देखिए देखिए, कहाँ था तेरा कैमरा, उसमें चल रहा ऊपर था, था यार। चल तो रहा था पर ऊपर था। फिर से जला, पर फिर से वही मिस्टेक हो गई, 2 बार हो चुका इंडिकेट करते हुए। उसने हमें इशारा दे दिया है कि हम हैं, और 2 बार कंटिन्यूसली। देखिए टाइम लगता है इसमें, मैंने 100 बार समझा रखा है, टाइम लगता है। और उसमें हमें मिला, 2 बार इंडिकेशंस दिए, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। और दोनों बार हमें थोड़ा बहुत, हमें एक इशारे मिले, और नो डाउट हमें कंफर्म बोल सकता हूँ कि मेरे को दोनों बार ISN से जला, और दोनों बार में हल्की हल्की मिस्टेक्स हुई, पर मिला हमें। कंफर्म किया कि इधर कोई ऐसी एनर्जी है। देखिए खंडरों में एनर्जी होती ही है, चाहे इस चीज़ को आप माने चाहे ना माने। आप इधर आके खाएंगे पिएंगे दारू पिएंगे और उसको कुछ करेंगे, और उसके अलावा आप सोचेंगे कि कुछ मिल जाए, तो यहाँ से मिलेगा आपको वही जो जीवन में नहीं मिल सकता। आपको परेशानियाँ ज़रूर मिल सकती हैं। आप ऐसी जगह पे आके कभी भी मत उल्टा सीधा काम करिए। ये खंडर है, इसमें खंडर का वजूद शक्तियाँ लेती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा रहेंगी, सकारात्मक कम रहेंगी। तो मैं जानना चाहूँगा, देखते हैं आप हमें कुछ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, इशारा दे सकते हैं जाने का, या फिर कुछ और बताना चाहते हो अपनी तरफ से। देखिए मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करूँगा, आप इशारा कर दीजिए, मैं आपकी बात कन्वर्ट कर दूँगा। क्योंकि देखिए मैं इसका तो मैं प्रूफ नहीं दे पाया K2 मीटर का, क्योंकि इसमें फॉल्स ब्रेकआउट आ रहे थे, और ये वाला गैजेट हमारा थोड़ा प्रॉब्लम कर गया, पता नहीं क्यों, इसमें क्या दिक्कत आई। और बट इसको इधर उधर गैजेट करते ही देखिए आ जाता है। ये देखिए, इसको नीचे रखने में और भी आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, एक लेवल है इसका एनर्जी का। देखिए ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ऐसे, ये कंटिन्यूसली आ रहा है। लो अभी गायब हो गया, अब आ गया। वो जल भी गया। वो देखिए, इधर तो चलो ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, वहाँ कौन सा फॉल्स ब्रेकआउट है? वहाँ तो कंफर्म मतलब कि कब जला था यार वो एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया ऐसा क्या हुआ, हम लोग अपने में बिजी थे इसका सिग्नल देने में। एक्चुअली उधर वो कुछ इंडिकेट हो चुका था, मैं अपने बताने में बिजी रह गया था। चलिए ठीक है, हम लोगों को 3 बार कंफर्मेशन मिला, ISN से जला बुझा। तो ऐसी जगह पे खंडर कैसा भी हो, ऊर्जा अस्तित्व लेके रखेंगी, ये बात सच है।
तो चलिए यहाँ से अब चला जाए और यहाँ से जो भी था मैंने शक्तियों को अपना दे दिया और वो मेरा पीछा ना करें। भगवती का आदेश सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो शक्ति हो चाहे वो कोई भी हो, इस दुनिया की कोई भी ताकत हो। क्योंकि देखिए मैं उसी खंडर में आके ये चीज़ें बोल रहा हूँ, देखिए मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, बट वो भक्ति का शक्ति का आदेश है। जो भगवती ने ये संसार चलाने के लिए कुछ ही लोगों को चुनी जाती हैं, उसके द्वारा ये आदेश चलता है। तो उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं बता दिया कि वो मेरा पीछा नहीं करेंगी। जब आपकी मुक्ति होगी, समय आएगा, आप भी जानते हो वो समय ऐसा आता है कि आप यहाँ से वो किसी लेडीज़ या जेंट्स को पकड़ ले जाएगी और उसके साथ में वो उसका मृत्यु करा के वो अपने साथ उसको लेके चली जाएगी। ऐसा भी होता है, ये भी ऐसी भी इनकी मुक्ति का एक आधार होता है ऐसा। और इनको पता है कि वो इंसान कब आएगा यहाँ पे, मतलब कितने समय के बाद आएगा वो यहाँ पे, उन्हें सब कुछ पता रहता है। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भूत प्रेत इन सबको भविष्य पता रहता है। जब उनको भविष्य पता है तो क्या वो आपके बारे में मतलब बुद्धि घुमा के क्या वो आपको ले जा नहीं सकती? क्या सब कुछ कर सकती है, अकाल मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ऐसी जगह पे प्रोटेक्शन ये है, ऐसी जगहों पे ना आए, अपनी भक्ति का मार्ग चुने, अपने जो धर्म में है। मैं ये नहीं कहता कि कन्वर्ट होके आइए, अपने धर्म में ईश्वर के करीब रहिए, अपने धर्म को अपने अनुसार जीवन का अस्तित्व बनाइए, भक्ति का मार्ग बनाइए कि आपकी कोई भी शक्ति को टच ना कर पाए और उससे अच्छा फल ले पाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग चले। देखिए मैं नहीं चाहता कि अरे अभी निपट गया था पीछे, किसी ने हवा आई जोर से। एक्चुअली मैं उधर खड़ा था, मेरे को किसी ने झटका मारा, घर नीचे ना चला जाता, इसलिए मैं इधर खड़ा हो गया। हो जाता है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इधर मैं किसी व्यक्ति या किसी भी इंसान को ये नहीं बोलना चाहता कि आप इधर ना आइए, सब आइए, बट इतना करके आइए कि आप अपना इतना प्रोटेक्शन करिए कि आप सेफ्टी से, ऊर्जा जो रहती हैं तो उनसे प्रोटेक्ट होके आइए कि आपको वो कुछ बिगाड़ ना पाए। पता चला आपका कुछ नुकसान हो गया, इधर आके कोई मतलब नहीं रहेगा। आप प्रोटेक्शन करके आइए। प्रोटेक्शन में अपने जो चीज़ें होती हैं, राई लाना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हनुमान जी के मंत्रों के द्वारा सिद्धि कोई किया होता है, तो उसका ताबीज़ जो भी बांध देते हैं, मगर सही लोगों से, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बैठा है। देखिए जो मंत्र होते हैं उसमें शक्तियाँ चली जाती हैं, और वो मंत्र के रूप में जो शक्तियों की जो राख बनती है उसमें बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो कहते हैं संसार में हर चीज़ का एक अस्तित्व है ख़त्म होने का। तो जो वो मंत्र अग्नि के रूप में ख़त्म हो जाता है तो राख बन जाता है, और राख के पीछे उसका बहुत बड़ा मंत्र का उद्देश्य होता है, भी अपने साथ आप ला सकते हैं, जो मंत्रों से कुंड में विभाजित की जाती हैं, हवन किए जाते हैं, और वैसे ही प्रोटेक्शन करेगी। तो चलिए हम यहाँ से जाने की अनुमति चाहिए। तो चलिए ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम। चले दे चले। अच्छा लास्ट वाला तो तब तीनों बार हम लोगों के साथ धोखा हुआ गया। देख सकते इधर ही रहना। हाँ जल गया। मैं इसी का वेट कर रहा था, एक्चुअली मैं इसी का वेट कर रहा था। एक एनर्जी ने मुझे 30 सेकंड का टाइम दिया था कि मैं आ रही हूँ, तुम वेट करो। ये पवित्र ऊर्जा है। एक्चुअली ये मैंने टाइम निर्धारित पहले से कर दिया था, इसलिए मैंने नमस्कार करने के बाद भी, गुड बाय करने के बाद भी मुझे पता चल रहा था कि कोई एनर्जी इन्होंने एक सिग्नल दिया कि तुम जा सकते हो। वो पवित्र ऊर्जा है, वो मेरी भगवती का आदेश। मैंने 30 सेकंड का इसलिए होल्ड करा दिया था कि अभी रुक जाओ, 30 सेकंड बाद ब्लिंक आएगा। ये था वो ब्लिंक। तो ये मुझे एक किसी पवित्र ऊर्जा ने इशारे दिए थे। अब आप ये बोलोगे कि मतलब कि एनर्जी भी ऐसा काम करती है कि समय बताती है, तो बिल्कुल सही है। मैं इसका प्रैक्टिकल कई वीडियो में दे चुका हूँ, समय का आगे का बता के भी कि ऐसा कुछ होने वाला है। यदि आप अभी पूछेंगे तो इसमें अब लिंक आएगा 3-3.5 मिनट बाद। अब आपको यहाँ इंतज़ार करना है मेरे साथ, तो इंतज़ार कर लीजिए। टाइमिंग लगा देता हूँ, करना है इंतज़ार या चलना है? 3.5 मिनट। हाँ ठीक है, इंतज़ार करते हैं।
विद फोकस में बैठ जाता हूँ। इसको है ना कैमरे को स्टैंड में लगा दो। देखिए मैंने 3.5 मिनट का टाइम दिया है, ये 6:09 हो रहे हैं, यानी 10, 11, 12 है ना। हाँ 12, 12:30 मिनट 12 पे आ जाएगा। हाँ इसको जल्दी से आगे लगा, बीच में ऊँची जगह पे लगा दे। छोड़ दो थोड़ा सा रुक जा। देख 3:30 का टाइम का हमें जो मिला है टाइम का ड्यूरेशन, देखते हैं कोई भी ऐसी ऊर्जा ने मुझे बोला है, देखते हैं हम लोगों को यहाँ कुछ ऐसा इंडिकेशंस मिलते हैं नहीं मिलते। 3.5 मिनट का जो ड्यूरेशन उन्होंने दिया है, ठीक 1 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं जिस हिसाब से हुआ था। अब देखते हैं और देखो। एक्चुअली मैं देखिए आपको एक क्लियर जूम करके रखा हुआ है कैमरे को, थोड़ा इसलिए पास दिखाई दे रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है मैं उसके आगे आ भी नहीं सकता अब, क्योंकि कैमरा ही उसके जो सेंसिंग करेगा। तो फिर वो दिखता नहीं लाइट से। चलिए ठीक है, जल गई। ये देखिए दावा मेरा बिल्कुल सही है। मेरा दावा जो मैंने बोला था कि 3.5 मिनट, देखिए मैं अपनी वो दिखा देता हूँ दूसरा। ये देखिए हाँ सही है। वो 11 मिनट हो गए, मैंने 6:09 दिखाया था और 11 हो गए हैं। बोला था जो तू पहले बोल चुका था वो चीज़। मैं वो चीज़ पहले दोहरा चुका था। देखिए जो चीज़ को बोला था, इसमें ब्लिंक कितनी देर में आएगा, मैं वेट कर रहा था। देखिए ये होता है ईश्वर का, एक्चुअली मैंने मन में यही किया था कि लाज रखना। सच बता रहा हूँ, एक्चुअली इतना भी मैं धुरंधर नहीं हूँ, मगर मैं अपनी भगवती का दास हूँ और दास सदैव झुक के रहता है। एक्चुअली हुआ ये था, मेरी भी धड़कनें बढ़ रही थी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। बस मैंने इतना प्रार्थना की थी, लाज बचाना, शक्ति को स्वरूप दिखाना। आपने वो आईआर सेंसर के ऊपर आपने बेशक है ना, उसमें आपने ब्लिंक्स देखा होगा, मगर उस ब्लिंक्स के पीछे मेरी बहुत बड़ी ताकत रहती है इन चीज़ों में, हर चीज़ को प्रमाण देने में। ये है सच्चाई। और मुझे पता था कि उन्होंने अपना काम करना था। जो भी शक्ति यहाँ एक पॉजिटिव जो लास्ट टाइम मुझे कम्युनिकेशन कर रही है वो, और इधर की वो मालिक है, मालिक के रूप में है, जिन्होंने मुझे ये सिग्नल्स दिए हैं, मुझे निराश नहीं भेजा है। क्योंकि देखिए यहाँ तो ये गैजेट फेल हो चुका था, K2 मीटर आप भी जानते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा था। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही साइन था कि मैं उससे जो भी कम्युनिकेशन कर सकता था, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम करने लगा था। ये देखिए अपने आप जल रहा है जेब में। तो एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आ रहा इसने ऐसा क्यों प्रॉब्लम किया आज, बताइएगा ज़रूर। जय शक्ति, जय श्री राम। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम। फिर से प्रमाण दिया लास्ट में। जय शक्ति जी, शक्ति का प्रमाण है, मिला मुझे फिर से। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं। और एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी इसको ऑफ होने दो, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि कितने पास जाने में ये ऑन होगा। ठीक है हाँ। मैं ये भी दिखा देता हूँ। अभी तक मैं इतना पास तो नहीं गया था, एक भी वीडियो में नहीं बोल सकते कि मैं इतना पास गया था। ये देखिए इतना पास जाने में ये चल रहा है। 2 कदम की दूरी होनी चाहिए वहाँ, सिर्फ 2 कदम की दूरी। 1 2। अब एक बार बताइए, इतना पास किया मैं अभी तक वीडियो में आया एक बार भी नहीं आया हूँ। ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं पास आने में सेंसिंग रेंज उसकी ये होती है वो होती है। तो चलिए ठीक है, आपको मैंने दिखाया। मैं इधर से जाना चाहूँगा। जय शक्ति, जय श्री राम।